Hello everyone, my name is Swam Kumar and today I am going to make you understand of the topic Tailwind CSS. तो हम ये देखेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मतलब कि जिसको अगर कुछ भी नहीं आता है वहाँ से लेके एक एडवांस लेवल तक हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो वेब डेवलपमेंट में सीएसएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ट्रेडिशनल सीएसएस लिखना थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करता है। टेलविन सीएसएस एक ऐसा मॉडर्न सॉल्यूशन है जो सीएसएस को सिंपल, फास्ट और मेंटेनेबल बना देता है। तो इस प्रेजेंटेशन में हम टेलविन सीएसएस को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। पहले हम समझेंगे द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेलविन सीएसएस। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेलविन सीएसएस एक्चुअली है क्या। टेलविन सीएसएस एक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। इसका मतलब है कि ये हमें छोटी-छोटी यूटिलिटी क्लासेस देता है, जिससे हम डायरेक्टली एचटीएमएल के अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं P4 जो कि पैडिंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट ब्लू जो टेक्स्ट कलर का यूज़ होता है, एंड राउंडेड आईजी जो बॉर्डर रेडियस के लिए यूज़ होता है। इसमें हमें बूटस्ट्रैप जैसे रेडीमेड बटन्स या कार्ड्स नहीं मिलते, बल्कि हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं। अगर हिस्ट्री का बात किया जाए तो टेलविन 2017 में एडम वॉथन ने लॉन्च किया था। स्टार्टिंग में लोग कैपिटल थे, लेकिन आज टेलविन सीएसएस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है। आज टेलविन 70,000 प्लस गिटहब यूजर्स, नेटफ्लिक्स, नासा जैसे कंपनीज यूज करती है इसको। इसका मतलब ये है कि टेलविन सीएसएस सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं, रियल प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज होता है। अब यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी फर्स्ट और ट्रेडिशनल सीएसएस, इसमें अंतर क्या है? तो आइए इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल सीएसएस में क्या होता था कि पहले क्लास बनाते थे, फिर अलग सीएसएस फाइल में स्टाइल लिखते थे। सीएसएस फाइल बड़ी हो जाती है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और स्पेसिसिटी इश्यूज आते रहते थे। यूटिलिटी फर्स्ट में क्या होता है, जो डिफरेंस क्या है? ये डायरेक्ट एचटीएमएल के अंदर क्लासेस, नो एक्स्ट्रा सीएसएस फाइल्स, नो नेमिंग प्रॉब्लम एंड कंसिस्टेंट यूआई होता है। इसी वजह से ट्रेडिशनल सीएसएस फास्ट और रिलायबल होता है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि फर्स्ट अपन देख सकते हैं रैपिड डेवलपमेंट, दूसरा है कंसिस्टेंट डिज़ाइन, तीसरा है नो नेमिंग टेंशन और ये इजी मेंटेनेंस में होता है। एक बार आप टेलविंड के यूटिलिटीज़ को समझते हैं तो आपको डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी हो जाती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वाई टेलविंड सीएसएस। टेलविंड सीएसएस हम क्यों ही यूज़ करते हैं? तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वाई यूज़ टेलविंड सीएसएस। तो इसका कारण हो सकता है पहला कि सीएचएस लिखने की जो नीड है वो कम हो जाती है, मतलब कि फास्टर डेवलपमेंट। दूसरा हो सकता है हाईली कस्टमाइजेबल। इसका मतलब है कि मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन ये फॉलो भी करता है। नो प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, कोई भी प्री डिफाइंड्स नहीं होते हैं जो कि अपन बूटस्ट्रैप में देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड होता है। ये सब फीचर्स टेलविन को मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए परफेक्ट बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में है हमारा एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने कि सीएसएस क्या मतलब सीएसएस को यूज करने से क्या होता है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल है कि विद और विदाउट सीएसएस अपन यहाँ देख सकते हैं कि एक वेब पेज है जिसमें सिर्फ एचटीएमएल का वो कोड है, जो कि बहुत ही सिंपल लग रहा है। जैसे कि अपन आर्किटेक्चर देख सकते हैं, घर बनाते हैं तो स्टार्टिंग में बेसिक जो स्ट्रक्चर बनता है सीमेंट, बालू, ईंट ये सब को जोड़ के। पर दूसरा जो सीएसएस है, इसका मतलब होता है कि उस घर का हम नया आर्किटेक्चर दिए, उसमें डिज़ाइनिंग किए, उसका रूम का स्ट्रक्चर चेंज किया, पेंट किए, फर्निश किए उसको, टाइल्स वगैरह लगा के जो नया घर बनता है, उसी टाइप्स का काम सीएसएस करता है। ये जो सिंपल दिखने वाला जो अपना वेब पेज है, उसको एक तगड़ा और मॉडर्न वेब पेज उसको बना देता है। तो टेलविन सीएसएस इसी सीएसएस को और स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट बना देता है। नेक्स्ट स्लाइड में है कि इंस्टॉलेशन मेथड क्या है। अगर टेलविन सीएसएस हमें यूज़ करना है तो हम इसको कैसे इंस्टॉल करें? तो पहला मेथड है टेलविन सीएलआई, दूसरा है पोस्ट सीएसएस कॉन्फ़िगरेशन एंड तीसरा है सीडीएन मतलब कॉन्फ़िगर टेम्पलेट पाथ। फिर अपन टेलविन डायरेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं और बिल्ड प्रोसेस भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक जो उसका कमांड होता है या जो आप प्रॉम्प्ट कह सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आप यहाँ से सिर्फ देख के वहाँ पे लिख के आप अपना प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हो।
सी डी एन मेथड जो है, जो कि मैंने एक नीचे में नोट्स के टाइप में लिखा है, वो बिगनर के लिए ईजी होता है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है। तो उसके जब जगह पे अपन कॉन्फ़िगर टेम्पलेट पाथ, जो एक नॉर्मल पाथ है, उसको इंस्टॉल करने का वो अपन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कोर यूटिलिटी क्लास क्या होता है, या उसमें जो स्पेसिंग हो सकता है। तो टेलबिल्ट सीएसएस का स्पेसिंग सिस्टम बहुत पावरफुल होता है। स्पेसिंग के लिए पैडिंग लाइक P4, PS6, PY, P88, P4 फॉर ऑल स्लाइड्स, PX6 हॉरिजॉन्टल के लिए, PY2 वर्टिकल के लिए, और P88 टॉप के लिए। मार्जिन अपन देख सकते हैं कि M4 MX ऑटो सेंटर के लिए, MT-4 नेगेटिव मार्जिन के लिए, और गैप के लिए गैप-4, ये सारे कुछ के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा अपन देख सकते हैं कलर प्लेट। इसका मतलब है कि कोई भी पेज हो या फॉन्ट हो, उसमें अपन टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, ये सब अपन यूज कर सकते हैं। उसमें मार्किंग रहता है, एक लिमिट रहता है कि कहाँ से कहाँ तक आप यूज करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तीसरा अपन देख सकते हैं टाइपोग्राफिक कंट्रोल। तो टाइपोग्राफिक कंट्रोल के लिए टेलविंड में टेक्स्ट एसएम फॉन्ट साइज के लिए यूज कर सकते हैं, और बहुत से एग्जांपल हैं, जैसे कि टेक्स्ट बेस, टेक्स्ट हाइफन एलजी, आईजी जिसको बोल सकते हैं, टेक्स्ट हाइफन 2x1। तो ये यूज होता है। फॉन्ट वेट के लिए अलग से यूज होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए अलग से है, लाइन हाइट के लिए अलग से है। ये सब सारे जो यहाँ पे कमांड हैं या जो यूज होता है कोड के अंदर, यो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। फोर्थ, अपन बॉर्डर एंड शैडो के लिए क्या यूज करते हैं, क्लास के अंदर डिजाइन के अंदर क्या यूज करते हैं, वो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि बॉर्डर का रेडियस बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, उसका हाइट वेट, ये सब कस्टमाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिंग करने के लिए क्या यूज होता है, ये सब यहाँ पे बेशक लिखा हुआ है। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि लेआउट क्या है, मतलब कि कंटेनर एंड बॉक्स मॉडल जो है क्या है, नहीं है, ये अपन देखते हैं इसमें। तो टेलविड में लेआउट बनाना बहुत इजी होता है। कंटेनर क्लास के कंटेंट सेंटर होता है बॉक्स मॉडल कंट्रोल के लिए, जैसे कि एच स्क्रीन, W-फुल एंड ओवरफ्लो हिडन, ये सब रिस्पॉन्सिव डिजाइन में बहुत यूजफुल होता है। नेक्स्ट यूज होता है कि फ्लैक्स बॉक्स के लिए क्या। तो फ्लैक्स बॉक्स एक डायमेंशनल लेआउट के लिए यूज होता है, और इसी के अगर अल्टरनेट अपन देखते हैं कि टू डायमेंशन के लिए क्या होता है, तो होता है ग्रिड। एंड यहाँ पे एक बॉक्स मॉडल भी होता है कि डायमेंशन और स्पेसिंग में जो अपन अगर कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, कस्टमाइज करना चाहते हैं, या ओवरफ्लो को हाइड करना चाहते हैं, तो अपन बॉक्स मॉडल कंट्रोल में, ये मतलब बेसिक एक क्लास है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर अगर हम कोड लिखते हैं तो वो अप्लाई होता है, अगर कोई वेब पेज पे हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो एक प्रो टिप भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंबाइन फ्लेक्स बॉक्स फॉर वन डायमेंशनल लेआउट एंड ग्रिल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट। यहाँ पे कुछ ब्रेक पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि एसएम हो गया, एमडी हो गया टैबलेट्स के लिए, लैपटॉप के लिए आईजी हो गया, डेस्कटॉप के लिए एक्सेल हो गया, और लार्ज स्क्रीन के लिए 2 एक्सेल। मतलब कि ये क्या है कि एक पिक्सल का वो साइज अपन वहाँ पे पुट कर सकते हैं कोड में, जिसके कारण क्या है वो ब्रेक पॉइंट दिखाएगा, जो अपने को रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हेल्प करेगा। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हम लोग दिए हुए हैं कि 2 और टैबलेट, मतलब कि यहाँ एमडी जो है ये 768 पिक्सल यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। ये इसका मतलब पहले मोबाइल डिजाइन होएगा, मतलब कि जो अपन डिजाइन यूज कर रहे हैं वो डिजाइन बनाएंगे, और फिर उसका लार्ज इम्प्रूवमेंट जो होता है वो यूज करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि थीमिंग एंड डार्क मोड या ओपेसिटी, जो अपन बोलते हैं कि वो कैसे अपने को दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। तो एक बेसिक सा एग्जांपल जो अपन यूज करेंगे, जैसे कि जो अपन एक्सपोर्ट करेंगे कोड के अंदर, सीएसएस कोड के अंदर, यहाँ पे दिया हुआ है। टेलविंड में हम अपनी थीम डिफाइन कर सकते हैं tailwind.config.js फाइल के अंदर। ये क्या कस्टम कलर्स करेगा, फॉन्ट्स करेगा, स्पेसिंग करेगा। डार्क मोड के लिए डार्क एंड कॉलर ये अपन यूज करेंगे, वेरिएंट यूज होता है जो आज के मॉडर्न एप्स में कॉमन फीचर से अपन देख सकते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ यहाँ दिया हुआ है 50% ओपेसिटी, या डार्क ओपेसिटी 75% जो डार्क मोड यूज होता है। तो इस हिसाब से अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके फीचर्स हुए। स्टेट वेरिएंट एक और फीचर्स, बहुत ही अच्छा फीचर्स जो आज के रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में यूज होता है। हॉवर का होता है, फोकस का होता है, एक्टिव के लिए होता है, जिसके कारण क्या है कि एक
इंटरेक्शन रहता है यूजर्स को उस वेब पेज के अंदर। तो स्टेट वेरिएंट यूआई को इंटरेक्टिव बनाता है, जैसे कि हॉवर हो गया, फोकस, एक्टिव, एज आई टोल्ड यू। द नेक्स्ट वन इज द एडवांस वेरिएंट, द ग्रुप ओवर एंड द पीयर। इससे कॉम्प्लेक्स यूआई इंटरेक्शंस जो होते हैं दे विल बिकम वेरी इजी एंड बहुत ही पॉसिबल हो जाता है कि आप अपन उसको यूज कर सकते हैं। अगले स्लाइड में देखेंगे हम कि कस्टमाइजेशंस क्या होते हैं, कस्टमाइजेशंस एंड प्लगइन्स। सो टेलविन हाईली कस्टमाइजेबल होता है। ऑफिसर्स प्लगइन्स लाइक फॉर्म्स, टाइपोग्राफी एंड एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ पे मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑफिसर्स प्लगइन्स यहाँ है, बिल्डिंग कस्टम प्लगइन से कस्टम यूटिलिटीज को क्रिएट करना है, थीम है, बेसिक कॉन्फ़िगर है। तो एडवांस यूजर्स अपने कस्टम प्लगइन्स भी बना सकते हैं। ये उसका एग्जांपल हुआ। यहाँ एग्जांपल है जैसे कि कस्टम प्लगइन्स का, यहाँ जो कोड लिखा हुआ है आप यहाँ से देख के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। द नेक्स्ट स्लाइड इज एडवांस टॉपिक लाइक एनिमेशंस एंड परफॉर्मेंस, और उसका जो बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है। तो टेलविन में बिल्ट इन एनिमेशंस होती है। परफॉर्मेंस के लिए जे आई टी मोड यूज होता है, जो सिर्फ रिक्वायर्ड सी एस एस जनरेट करता है। इसे सी एस एस फाइल साइज बहुत छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है इन द सेंस कि अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा लाइन ऑफ कोड का है तो वो छोटा हो जाता है। एनिमेशन से ट्रांजिशंस का जो यूज़ होता है कोड, या अपन कीवर्ड की वैल्यू जो बोल सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेमवर्क के लिए यहाँ दिया हुआ है, जे आई टी मोड एंड परफॉर्मेंस के लिए दिया हुआ है। इससे क्या होता है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द साइज रिड्यूस होता है। उसका जो स्पीड है बनने का वो 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट 5+ यूटिलिटी क्लासेस है उसके अंदर अवेलेबल आउट ऑफ द बॉक्स है फॉर रैपिड डेवलपमेंट। अब इसका अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रियल वर्ल्ड यूज केस देखे तो टेलविन सी एस एस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में डैशबोर्ड में यूज हो सकता है, लैंडिंग पेज में यूज होता है, एंड एडमिन पैनल्स में यूज होता है। बेस्ट प्रैक्टिस अपन बोल सकते हैं कि कंपोनेंट रीयूज हो सकता है, एक्सेसिबिलिटी फोकस होता है, और क्लीन एचटीएमएल स्ट्रक्चर्स दिखता है। यहाँ पे मैंने बताया भी है कंपोनेंट एक्सट्रैक्शंस का जो भी है यहाँ पे रियल वर्ल्ड यूज केस, वो मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि जो ये जो पहला पेज है, ये जो टेलविन यूआई करके जो पहला पेज आ रहा है, ये सिर्फ एचटीएमएल का ही कोड है। इसमें ना तो कोई यूज हो रहा है सी एस एस, ना कोई टेलविन सी एस एस, जस्ट एचटीएमएल पेज। तो ये कितना सिंपल दिख रहा है, कितना मतलब लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एम एस वर्ड पे जाके कोई लिख दिया है। बट अगर इसमें अपन सी एस एस यूज करते हैं तो उसके बाद ये रहा उसका आउटकम। जो मॉडर्न यूआई है जो दिखेगा, यहाँ से यहाँ जो आर्किटेक्चर चेंज हुआ है वो सब सीएसएस के यूज से ही हुआ है। यहाँ का जो वीएस कोड है जो प्रॉपर कोडिंग होएगा, मैं आपको वो एक शॉर्ट वीडियो में बताता हूँ। कोड रहा जो अभी हम बात कर रहे थे कि सिर्फ HTML का कोड है, इसमें ना तो कोई CSS है ना तो कोई एक्स्ट्रा फीचर्स है। इसको अच्छा दिखाने के लिए बस मैंने HTML का बेसिक कोड यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब अगर हम इस क्लास के अंदर अगर कुछ फीचर्स ऐड करते हैं, कुछ कोड लिखते हैं जो भी हम पढ़े हैं टेलविन सीएसएस का, तो वो अलग ही बनाता है। पहले इसको हम एक बार रन करके देखेंगे कि वो कैसा रन होता है। लाइव सर्वर पे हम इसको देख सकते हैं कि ये कैसा हो रहा है। तो ये उसका बेसिक रहा, सिंपल वो लिखा हुआ है। पर अगर इसके अंदर हम जब चेंज करते हैं कि कुछ सीएसएस यूज किए उसके अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा वो जो ओपेसिटी के बारे में हम अभी बात किए हैं, वो जो हॉवर, वो ट्रांसफॉर्म के बारे में अभी हम बात किए हैं, वो एनिमेशन के बारे में बात किए हैं। तो अगर उसको हम यूज करते हैं, ये वो यहाँ पर आप बैकग्राउंड का भी देख सकते हैं ऑप्शन जो यहाँ पे है, जो अपन ने भी पढ़े थे। तो इसको यूज करने के बाद वो कैसा दिखता है, तो जब इसको हम लाइव सर्वर पे रन करेंगे तो ये रहा उसका आउटकम कि वो कैसा दिखेगा। तो एक सिंपल सा प्रोजेक्ट टर्न आउट टू बी अ वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। मैंने तो बेसिक वर्क बस यूज किया। ये जो दूसरा जो एग्जांपल है जो मैंने दिया था वो ये रहा कि इसमें जो कोड में अपन चेंज कर रहे हैं, इसे स्टाइल डाल रहे हैं, तो ये जो फिगर है वो कैसे मूव कर रहा है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि सीएसएस का क्या इंपॉर्टेंस है कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी कोड, जो कि आपको पूरा जो है क्लियर कट कर दिया होगा पूरे एग्जांपल से क्या है नहीं है। फिर अपना लास्ट जो पेज है अपना कंक्लूजन पेज। तो टू कंक्लूड, टेलविन सीएसएस एक मॉडर्न, पावरफुल
एफिशिएंट सीएचएस फ्रेमवर्क है। ये फास्ट डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिव यूआई और स्केलेबल डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो Tailwind सीएसएस एक मस्ट लर्न स्किल है। तो ये था हमारा पूरा समराइज, पूरा डिटेल वीडियो Tailwind सीएसएस के बारे में कि आप इसे क्या कहाँ से शुरू कर सकते हो, कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस फीचर्स मैंने बताया है। और